हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो क्रिकेट का जो बोर्ड है जिसको बीसीसीआई कहते हैं, उससे भारत की जो अभी T20 की जो टीम जीती है उसको कितने पैसे देने की बात करी है। तो 131 करोड़ रुपए देने की बात करी है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर पाइटर एल्बर्ट जो इंडिगो के सीईओ हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एक बुक आई है जिसका नाम है एक्सीडेंशियल लॉयर। तो के वेणुगोपाल जो भारत के पहले आपके इससे पहले जो मतलब तो पहले में कैग रह चुके हैं। तो के वेणुगोपाल जी ने ये बुक लिखी है, एक्सीडेंशियल लॉयर। ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने क्या करा है अभी देखो। तेल का और पाइपलाइन का, गैस का संकट पूरे दुनिया में चला हुआ है। तो बांग्लादेश में संकट था, उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू भारत ने उनको फ्यूल भेजा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है कब से शुरू हुई थी? तो 2023 से शुरू हुई थी। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की। वो कह रहा है जल जीवन मिशन का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर अब ये कब तक होगा? जल जीवन मिशन के तहत हर घर में टैप लगाने की बात थी, तो ये 2028 तक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी एक डिफेंस फोर्स को लेकर एक विजन 2047 लॉन्च किया गया है आर्मी फोर्सेस के लिए। किसने करा है? तो राजनाथ सिंह ने करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो कह रहा है उड़नदोही स्कीम, जिसके तहत क्या है, अगर एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरी है उसको 1250 रुपए पर मंथ मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से राज्य की है उड़नदोही स्कीम? तो उड़नदोही स्कीम जो है वो असम राज्य की है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और 16 जो फाइनेंस कमीशन है उसने स्टेट को शेयर करने के लिए कितना परसेंट बोला था? तो 41% उसने ये बोला था कि जो भी केंद्र सरकार के पास आता है उसका 41% को राज्यों के साथ बांटना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसको 99.93 लिटरेसी रेट के साथ जो यूटी टॉप पर रही है? तो 99.9% की लिटरेसी रेट के साथ चंडीगढ़ जो है वो टॉप पर रही है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार इंटरनेशनल कार्टिंग कंपटीशन हो रहा है और इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब इसको क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कंट्री ने एक नया बिल पास करा है जिसके तहत जो एथनिक यूनिटी और प्रोग्रेस बनी रहेगी, यानी कि देश में एथनिसिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो चाइना ने ऐसा करा है और उसमें जो ये खतरा माना जा रहा है क्योंकि चाइना में ज्यादातर जो हैन चाइनीज कम्युनिटी है, ठीक है, उसका दबदबा रहता है और मंडारिन लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट करा है। फिर यहाँ पर अभी एक जो पैरा एथलेटिक्स का कंपटीशन होता है उसमें गोल्ड जीता सुमित एंटिल ने। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुमित एंटिल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये पैरा जैवलिन थ्रोवर है। पैरा वर्ड लग जाता है तो यानी कि वो फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए होता है। कुछ यहाँ पर वन लाइनर है जो आपके बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट करा है जिसमें स्पेस मेडिसिन को लेकर और रिसर्च को लेकर? तो इसरो और एम्स ने ऐसा करा है। आर एन रवि 22वें गवर्नर बन गए वेस्ट बंगाल के। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपॉइंट करे हैं 20 मर्चेंट बैंक फॉर आईपीओ बैंक बुक रनिंग के लिए। यहाँ पर देखो, एक दांडी मार्च हुआ था, ठीक है, जो आपका 12 मार्च से ही शुरू हुआ था। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने दिन के लिए चला था? तो दांडी मार्च 24 दिन के लिए चला था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। फिर कह रहा है इसमें किससे जुड़ा हुआ था? सोल टैक्स से जुड़ा हुआ था। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? तो शुरुआत हुई थी इसकी गांधी जी के आश्रम साबरमती से और एंड हुआ था ये दांडी नामक जगह पर। इसके अलावा और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जो भी आंदोलन में आ रहा था, जो भी इस यात्रा में सपोर्ट कर रहा था, जुड़ रहा था, वो व्हाइट खादी के कपड़े पहन कर आ रहा था। इस मूवमेंट के से फिर कौन सा मूवमेंट शुरू हो गया था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। डिसोबीडियंस मतलब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में ऐसा सोल्ट मार्च चला, एक साउथ इंडिया में भी चला था जिसको वेदर वेद वेदरानायम सोल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्ट कोस्ट की साइड चला था और इसको सी राजगोपालाचारी जी ने चलाया था। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। बात करें यहाँ पर 21st एडिशन हो रहा है एशिया के वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का। कहाँ पर? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है।
जिसकी शुरुआत भूटानी फिल्म आई द सॉन्ग बाय द डेक्कन ब्रॉडर्स से होगी और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो शैडो बॉक्स फ्रेंच मूवी के साथ होगी। बात करें यहाँ पर 13th क्वेश्चन की, तो तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के नए जो गवर्नर बने हैं वो राजेंद्र आर्लेकर जी बने हैं। ये क्या हो जाएगा अपना सही आंसर? हो जाएगा राजेंद्र आर्लेकर जी, जिसको जो आप जानते हो कि जो भी गवर्नर बनता है तो वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो सुरुत अरविंद धर्माधिकारी ने इनको क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। बात करें हम यहाँ पर, तो एक कुशल दास हुआ करते थे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई है। 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? सिलीगुड़ी हो रही है, जिसमें दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी में शिफ्ट करने को लेकर राष्ट्रपति जी क्या हो गई थी? नाराज हो गई थी। अब यहाँ पर जो स्पोर्ट एक्ट के जो अवार्ड मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगर स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर की बात करें तो समरत राणा जो ओलंपिक से जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें तो मीराबाई चानू और सुरुचि सिंह, दो को। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नॉन ओलंपिक कैटेगरी के अंदर तो चेस से जुड़े हुए हैं आर प्रगनंदा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक के अलावा तो जुरिति सुरेखा। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पिरिट के अंदर शुभमन गिल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पिरिट के अंदर दीप्ति शर्मा। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स के अंदर यानी कि जो मैंने बताया था पैरा फिजिकल हैंडीकेप के लिए तो हरविंदर सिंह। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पैरा के अंदर शीतल देवी। स्पेशल जूली रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड प्रीति पाल को। कोच ऑफ द ईयर को अवार्ड मिला है अमूल मुजुमदार को और नवल सिंह को, दो लोगों को। अगर अब हम सेकंड राउंड में बढ़े तो मेंटर का जो अवार्ड मिला है वो प्रीतम सिवाच को मिला है। बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को बढ़ाने को लेकर तो जीएमआर ग्रुप को ये मिला है कि स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। बेस्ट पीएसयू, पीएसयू सरकारी कंपनी तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसने कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट। बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स को लेकर वो मिला है बिहार को। बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड्स का जो अवार्ड मिला है प्रोजेक्ट नन्ही कला को, नन्ही कली, नन्ही कली प्रोजेक्ट नन्ही कला को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मैरी कॉन्ट्रैक्टर को, मेल का, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीमेल का मिला है एमडी वल्समाना को। यंग अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड जोनाथन गैविन एंटोनी को। यंग अचीवर ऑफ द ईयर गर्ल का सुरुचि सिंह को। कैप्टन ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को। स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड जो मिला है वो भारत की ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम को मिला है जिन्होंने जीते थे। जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए तानिया सचदेव, मनिका बत्रा और रानी रामपाल। तानिया सचदेव, मनिका बत्रा और रानी रामपाल। एस ऑफ द एस अवार्ड मिला है साक्षी मलिक और अंशिम मैरी कॉम को। इंटरनेशनल आइकन का जो अवार्ड मिला है वो ग्लेन मैग्रा जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और कम बैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मुरली श्रीशंकर। अब यहाँ पर देखें पॉपुलर चॉइस अवार्ड में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मोहम्मद सिराज को। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला स्मृति मंदाना को। नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को। क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला विदर्भ को। और मूवमेंट ऑफ द ईयर का मिला है हरमनप्रीत कौर का जो लास्ट कैच था 2025 के वर्ल्ड कप फाइनल में, वो मूवमेंट ऑफ द ईयर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कह रहा है इंडिया और सेशल्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री की एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है लैमेक्स 2026। बात करें अब यहाँ पर, वो कह रहा है शशिकला जो पहले आपकी आईडीएम की पार्टी में हुआ करती थी तो अब इन्होंने अलग पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया पुराचित तलावेर मक्कला मुनेत्रा कजाम। और कोकोनट ग्रो इनका सिंबल रहेगा, ठीक है। आपने मेन चीज याद रखनी है, कोकोनट ग्रो इनका क्या रहने वाला है? सिंबल रहने वाला है। बात करें यहाँ पर तो सही पेयर बताना है। तो जो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है रोजर बिनी और राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन का मिला है मिताली राज को। पोली उमरीगर अवार्ड मिलता है जो इंटरनेशनल क्रिकेटर ईयर रहता है उसको, शुभमन गिल को मिला है पोली उमरीगर अवार्ड। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड मिला है महिलाओं के अंदर स्मृति मंदाना को। ये चारों अवार्ड आपने याद रखने हैं, सीके नायडू वाला रोजर बिनी और राहुल द्रविड़। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिताली राज। पोली उमरीगर मैन के अंदर शुभमन गिल को। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड फॉर वुमेन के लिए स्मृति मंदाना को। बात करें यहाँ पर, वो कह रहा है बेस्ट स्टेट जिसने स्पोर्ट्स को करा है वो हमने पढ़ भी लिया था उस पिक के द्वारा, तो बिहार को। 94th
ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अपने मयंक चक्रवर्ती। तो ग्रैंड मास्टर की पोस्ट चेस के अंदर होती है, जब आप कुछ एक सर्टेन रैंकिंग से ऊपर चले जाते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर का दर्जा दे दिया जाता है। जुरेन हैब्सबर्ग जर्मन फिलोसफर की डेथ हो गई है और उन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। जर्मनी के थे जर्मन हैब्सबर्ग, जोर्जन हैबरमास इनका नाम था और इन्होंने ये बुक लिखी थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है ओबेसिटी यानी कि मोटापा के केस 2040 तक वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के अनुसार 56 मिलियन तक ये बढ़ जाएंगे, जो अभी 14 मिलियन है। और अल क्वैच डे, तो जो सिया मुस्लिमों के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इराक के अंदर, और रमजान के लास्ट डे को ये अल क्वैच डे के रूप में मनाते हैं। बात करें यहाँ पर, एक बुक है कलेक्शन ऑफ ऐसे बाय ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी के जो ग्रैंडसन है उनके ऐसे का एक कंपाइलेशन है। बुक का नाम है इंडिया एंड हर फ्यूचर। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको जो सी ऑप्शन के अंदर लिखा है गोपाल कृष्ण गांधी, उन्होंने इसको लिखा है। बात करें हम आगे, तो 43rd गवर्नर कौन बने हैं बिहार के, तो सैयद आता हसनैन क्या बने हैं यहाँ के 43rd गवर्नर बने हैं इसके बिहार के। और संगम कुमार साहू इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और आर एन रवि जो आपके तमिलनाडु के हुआ करते थे वो अब वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गए हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम यूनिटी मॉल रहेगा। ठीक है, यूनिटी मॉल जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उनको बढ़ावा देने को लेकर। व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नी टेक नीतीश कुमार, तो जो बिहार के सीएम हुआ करते थे नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है और अब पूरे बिहार के अंदर एक यात्रा कर रहे हैं और उसका लास्ट फेज आज है। तो इस यात्रा का जो नाम रखा है इन्होंने समृद्धि यात्रा रखा है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लोकेशन के लिए खारग आइलैंड आपसे पूछ सकते हैं, तो खारग आइलैंड ईरान का मेल ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। तो ये थे हमारे 11 से लेकर 15 मार्च तक के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।